जिन पर एयरिंग्स हुई है, लेकिन आप लोगों में से आपके बेख्तियार अदालतों ने उन लोगों को आज तक प्रोड्यूस नहीं किया। यहाँ हमारे पीछे जो है ना मेहरगुल मरी का खानदान मौजूद है, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया है। लोग गारत के खिलाफ निकले और हम जो बात कर रहे हैं, हम आपके साथ लॉजिक के साथ बैठेंगे, दलाइल के साथ बैठेंगे। आप जो सबूत मांगेंगे सबूत देने के लिए तैयार है। आपकी अदालतों में इनके प्यारों की केसेस वो सबूत है। वो बेचारे आपकी अदालतों की एक पेशी के लिए तड़पते हुए आते हैं, किराए नहीं होते उनके लिए, आपके जज के सामने पेश होते हैं और इस उम्मीद से पेश होते हैं कि आप उनके प्यारों को लाएंगे। और जज जो है ना वो एयरिंग भी नहीं करता है, सिर्फ तारीख पे तारीख देते हैं। इनका सबूत जो है ना आपकी उन्हीं अदालतों में मौजूद, इनकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद भी इस रियासत ने जो है ना उस बंदे को अभी तक रिलीज नहीं कर सके। ये है इस रियासत के अदारों की इख्तियार। अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज पहली मर्तबा इस रियासत ने जो बीज बोया था सबसे पहले वो ये था कि हमें तकसीम किया, हमें इस चीज़ में तकसीम किया कि आप सिंधी हो, आप पंजाबी हो, आप पश्तो हो, आप बलोच हो। इस वजह से हमने एक दूसरे की नस्ल कुशी को बर्दाश्त किया, इसी वजह से हमने आंखें बंद की। और जब बलोच मर रहा था तो सब के सब ने अपनी आंखें बंद की और बलोच ने उस टाइम भी कहा था कि ये मारदार पंजाब तक पहुंचेगी और ये मारदार आज पंजाब तक पहुंच, क्योंकि बलूचिस्तान एक नो गो एरिया है। आप जितने भी यहाँ पे कैमरे है ना वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। कोयटा की दारुल हुकूमत में हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमें सुनने वाला कोई नहीं होता है। आप ही की मीडिया चैनल जितने आते हैं वो सामने खड़े होते हैं और वो रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। ऑन द स्पॉट में बोल रही हूँ, वो रिकॉर्ड भी नहीं करते। इस वजह से उनको पता है कि वो चलाई नहीं जा सकती। बलूचिस्तान की में जितनी जद्दोजहद है वो तहरीक आगे बढ़ी है तो वहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हुई है। यहाँ हमें ना लाने का सबसे बड़ा खदशा ये था कि उनको पता था कि जो रियासती जबर है वो यहाँ आया होंगे अगर ये मार्च आएगी, क्योंकि हम किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं आए हैं। हमारी जो तहरीक है वो लापता अफराद के खानदानों के साथ है। देखें, मैं उन हमलों की मजम्मत करती हूँ। अगर उनकी मजम्मत करने से ये मसला हल हो जाता है तो मैं स्टेट को बोलती हूँ कि मैं उनकी मजम्मत करती हूँ, मगर क्या आप इस मजम्मत के साथ इनके प्यारों को रिहा करेंगे? अब ये आपका काम है कि आप आएँ और इनके प्यारों को रिहा करें। देखें, हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, ये सवाल तो इस स्टेट से आपको पूछना चाहिए। ये स्टेट बनाई इसलिए, इसकी जुडिशरी इसलिए बनी है, इतनी बड़ी स्टेट है, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। इंसर्जेंसी उन्होंने कैसे स्टार्ट की, सवालात अगर आपने पूछने हैं तो उनसे पूछिए और स्टार्ट से पूछिए कि वायलेंस का इस्तेमाल किसने सबसे पहले स्टार्ट किया और जो फोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनोसेंट पीपल पर वो किसने पहले स्टार्ट किया। अगर इंसर्जेंसी है, अगर वहाँ पर स्टेट के फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस हमले के जवाब पे निहत्ते शहरियों पर हमलावर हो और उनको अबडक्ट करें और उनको सालों तक जो है ना सिर्फ उनकी शिनाख्त के नाम पर, बलोच होने के नाम पर उनको जो है ना अगवा किया जाए। ये जस्टिफिकेशंस नहीं देने चाहिए। इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन। कहीं पर भी दहशतगर्दी हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आयात बलोच को इसलिए मारा गया कि साथ में कोई एम्बुश हुआ है, किसी एफसी को मारा गया, एफसी ने गुस्से में आकर आयात बलोच को मारा। दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। क्या आपके कानून और अदालत में जो हथियार आपको दिए गए, क्या स्टेट आपको अकाउंटेबल नहीं करती? क्या उसकी रिपोर्ट्स आपके पास नहीं है? क्या आपने ये ताकत आपको दी गई है, इस ताकत को आप कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करेंगे? देखें, मैं उन हमलों की मजम्मत करती हूँ। अगर उनकी मजम्मत करने से ये मसला हल हो जाता है तो मैं स्टेट को बोलती हूँ कि मैं उनकी मजम्मत करती हूँ, मगर क्या आप इस मजम्मत के साथ इनके प्यारों को रिहा करेंगे? अब ये आपका काम है कि आप आएँ और इनके प्यारों को रिहा करें। थैंक यू। देखिए, अभी तक मुझे अफसोस होता है, जब से हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की है हम हर जगह से गुजर रहे हैं। ये माएँ मुझसे मुसलसल पूछ रही हैं, बार बार आती है, पूछती है हमारे बेटों के लिए बात की किसी ने? कोई बोल रहा है कि हमारे बेटों को रिहा किया जाएगा? किसी ने हमें संजीदा नहीं लिया। हम जहाँ जहाँ से गुजरे, हमें इवन दो डीजी खान की इंतजामिया ने भी हमें रोकने की कोशिश की। कोयटा में हमारा सिटिंग हुआ, कोई संजीदा तौर पर आया नहीं, हमसे पूछा नहीं किस लिए बैठे हो, क्या सर दर्द है, 80 साल के बूढ़े या बैठे, बच्चे बैठे 8 माह के, कोई नहीं आया हमारे पास। अगर आए तो उनके पैगामात आए जिनमें इन लोगों को दहशतगर्द करार दिया गया, ये करार दिया गया कि ये एजेंट्स है, ये किसी और काज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या काज है? अगर इन्फोर्स डिसअपेरेंस आपके आइन और कानून के तहत इलीगल है या नहीं है, आपकी डेमोक्रेसी के तहत इलीगल है या नहीं है, हम आपसे ये सवाल करते हैं। अगर ये इलीगल है तो देन हमारा कॉज लीगल है। हम आपसे आपकी जुडिशरी को ही सपोर्ट करने का बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं अपने अदारों को फहाल करो, जो लोग आपने पकड़े हैं उनको लाओ, अपने अदालतों में पेश करो। इनमें से कोई एक शख्स भी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे को लाओ मेरे हाथ में दो। सब आपसे ये कहेंगे कि अपनी अदालतों में लाओ
اور یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی آئے ہیں انہوں نے مارچ کیا ہے ان کے خلاف. دیکھیں ان کو, ان کے چہروں کو دیکھیں, پتھر اٹھا سکتے ہیں, یہ چھل بھی نہیں سکتے ہیں. یہ آپ سے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ان کے کیسز جمع ہیں آپ کی عدالتوں میں, آپ کے کمیشنوں میں. یہ وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے کرتے تھک چکے ہیں. یہ تو آپ سے پرامن طور پر آ کر آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی, آپ سے رحم مانگ رہے ہیں کہ بھائی ان کے بچوں کو رہا کرو. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر جو پاکستان کے روایتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, کون آپ کے پاس ہے, آرمی چیف آئے, چیف جسٹس آئے یا وزیر اعظم؟ دیکھیں ہمارے لیے ہم اسٹیٹ کے پاس آئے, ہمارے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کو انصاف کس سے مل سکتا ہے, یہ بتائیں, امید کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کے اداروں سے آپ پوچھیں. ہم ریاست سے انصاف مانگنے آئے ہیں. جو بھی اختیار رکھتا ہے وہ آئے, اختیار جس کے پاس بھی ہے ہم اس سے اختیار مانگنے آئے ہیں. اگر وزیر اعظم ان لوگوں کی رہائی کا اختیار رکھتے ہیں تو وہ آئے ہم سے بات کریں. ہم ان سے اور کچھ نہیں مانگیں گے. ہمارا آئینی مطالبہ یہ ہے. آپ بول رہے 50 ہے نا, جتنے خاندان یہاں بیٹھے آپ ان کے لوگوں کو رہا کریں. 50 ہے یا 70 ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو رہا کریں. آپ ان کو رہا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو آپ ان کو رہا کریں. اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں, جو تربت کے کورٹ میں, سیشن کورٹ میں جو سی ٹی ڈی کے اوپر FIR کی گئی ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں, سی ٹی ڈی کو لگام دیں. اگر آپ ان ڈیمانڈز کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو مکمل کرنے کی اختیار رکھتے ہیں, میں مسلسل کہہ رہی ہوں ہم ہر کسی سے ملنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا بات کرنے کے لیے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہے. وہ پولیس جس نے ہم پر لاٹھی برسائے, ہم آج بھی ان سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم دیکھیں جو بھی اس کاز کو سپورٹ نہیں کرتا ہے, میں کیونکہ ہم پیسفل پروٹیسٹرز ہیں اور ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ہم جو گالی گلوچ کی زبان بولتے ہیں, ہم وہ گالی گلوچ کی زبان میں ہم ان کو جواب نہیں دیں گے. ہمارا طریقہ الگ ہے. ہم جو ہے نا ایک الگ نظریے سے بندھے ہوئے لوگ ہیں, اور میں سرفراز بگٹی کو جواب دینا ہی نہیں چاہتی ہوں. اس کے جواب میں پورا بلوچستان کھڑا ہے. اگر وہ انفورس ڈس اپیئرنس کو اللیگل کہتا ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اکیلے ہیں اور ان لوگوں کا یہ لوگ جو ہے نا کسی ایجنٹ کے اس پر ہے, کسی جو ہے نا تنظیم نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, تو جائیں دیکھیں, سرفراز بگٹی جا کر دیکھیں. پورا بلوچستان آج سراپا احتجاج ہے, پورا بلوچستان بند ہے, اور ہماری ایک کال پر پھر سے پورا بلوچستان بند ہوگا. صرف بلوچستان میں نہیں, یہ کاز ایسا ہے کہ اس کو سپورٹ جو ہے نا پاکستان سے مل رہی ہے, سندھ سے مل رہی ہے, پنجاب سے مل رہی ہے. دس از اے جینوئن کاز. آپ اس کو گالی گلوچ سے آپ حقیقت کو چھپا نہیں سکتے. آپ اس چیز کو جو ہے نا جواز فراہم نہیں کر سکتے. آپ جتنا جسٹیفائی کریں گے, جتنا وائلنس یوز کریں گے, یہ تحریک ہے, یہ اتنی ہی بڑھتی جائے گی. دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے نا معاملات کو حل کر رہی ہے. یہ حل نہیں ہے. ہم نکلے ہیں کہ ہمارے ہزاروں لوگ آپ نے اغوا کیے ہیں, آپ ان کو انصاف دیں, اور آپ اس کے بدلے میں اور لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں. یہ آپ کی سنجیدگی ہے. جہاں جہاں سے ہم گزرے وہاں سے لوگوں کو اغوا کیا گیا. یہاں اس شہر میں وہ اسٹوڈنٹس جو اس مارچ کا ویلکم کرنے آتے تھے, جو PhD اسکالرز ہیں, ان کے ویئر اباؤٹس ان نون ہے. ہم نہیں جانتے وہ کہاں پہ ہے, اور ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ کل کو ان کی فیک انکاؤنٹر کی جائے گی. کل کو یہ ریاست ان کو فیک انکاؤنٹر کرے گا. اور جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, ان کے خلاف FIR درج کیا, ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اس کے بعد بھی ان کو ابڈکٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد بھی ان کی لاشیں پھینکی جا سکتی ہے. تو یہ ابڈکشن کا مسئلہ, یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے, جس کو آج تک کسی نے سیریس نہیں لیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بات جو آپ کر رہی ہیں, یہ آپ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت لوگ یہ بات کر چکے ہیں, جیسے جو آج کل وہ بھی تو ان کے ساتھ آپ لوگوں کا موافقت ہے. دیکھیں مطلب اس سے پہلے بھی میں اور بھی اس طرح کی مثالیں دے سکتا ہوں, تو ان کی کنسیکوینسز کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کنسیکوینسز نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں کانسیکوینسز ہم نے سب سے پہلے برداشت کیے. کانسیکوینسز کو جتنا بلوچستان نے جھیلا ہے اتنا کسی نے نہیں جھیلا ہے, اور ہم تمام جو مظلوموں کی تحریکیں ہیں ان کی سولیڈیرٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. منظور پشتین کو صرف اور صرف اس لیے اس کی موومنٹ کو کرش کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے. وہ اس جینون ایشوز کو ہائلائٹ کر رہا ہے, جو جینون ایشوز جو ہے نا ہمارے ایوانوں میں ہائلائٹ نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ایوانوں میں جو ہے نا
सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है। सॉरी टू से इक़्तिदार की भूख में जो है ना वो बातें डिस्कशंस होती है जहाँ पे आपको प्रोग्राम डिस्कशन करने चाहिए थे, जहाँ आपको इंसाफ और अदल देना चाहिए था, वहाँ पे जो है ना इक़्तिदार की भूख में सब वो हो जाते हैं। लेकिन ये वो तहरीकें हैं, मंजूर पश्तीन के साथ साथ जितने भी तहरीकें हैं वो मजलूम अवाम की तहरीकें हैं। पश्तूनों की आवाज़ है मंजूर पश्तीन और हम उनकी हिमायत करते हैं। और अगर रियासत उसको क्रश कर रही है तब उसकी मजम्मत भी करते हैं कि ये गलत है। आप जो है ना उस आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं जो आवाज़ जो है ना पूरी पश्तूनों की आवाज़ है। थैंक यू। जी नहीं, हम पुरअमन तरीके से हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है स्टेट को कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ना गुमशुदा हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR हुए हैं और जहाँ जहाँ से हमारी मार्च गुजरी है वहाँ उन लोगों पर FIR किए गए। कोलू में FIR हुए, डेरा गाजी खान में हुए हैं, कोयटा में हुए, वो सारे FIRs वापस लिए जाएँ, इन स्टूडेंट्स को रिहा किया जाए। हम पहले भी कह चुके थे हम पीसफुली यहाँ बैठना चाहते थे। ये तमाशा इस्लामाबाद पुलिस ने जो है ना करके जो है ना अपने आप को ही मैं कहती हूँ कि सारी जो बात हम कहना चाहते थे उन्होंने इस चीज़ में आसानी पैदा कर दी। कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? आप हमें ये बताएं, इस्लामाबाद पुलिस को ये बताएं। मैं स्टेट से पूछती हूँ, जब आपके स्टेट के अंदर कोई बलोच, कोई पश्तून, कोई सिंधी, उसकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है तो कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? हम यहाँ बैठे हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। क्या इस शहर में हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है? और हमसे ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे सियासी पार्टियों ने 10-10 दिन तक धरने दिए हैं, शहर को पूरा जाम किया है। उस वक्त आपको नेशनल सिक्योरिटी की याद नहीं आई? इन माओ और बच्चों की वजह से आपको नेशनल सिक्योरिटी की याद आती है? ये क्या करेंगे? ये हिल नहीं सकते, अपनी जगह में पड़े हैं। इतनी सर्दी है, ये लोग अभी भी ये लोग हमें बोल रहे थे कि हम रात को भी वापस नहीं जाएंगे। हम यहाँ बैठे हैं। नेशनल सिक्योरिटी को ये खदशा था, इस्लामाबाद पुलिस को नहीं, रियासत को ये खदशा था कि अगर वो यहाँ आएंगे तो मीडिया आएगी, उन्होंने जो जब्र किए, जो तमाम वायलेशंस उन्होंने किए वो उनके सामने आएंगे। क्योंकि बलूचिस्तान एक नो गो एरिया है। आप जितने भी यहाँ पे कैमरे है ना, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। कोयटा की दारुल हुकूमत में हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमें सुनने वाला कोई नहीं होता है। आप ही की मीडिया चैनल जितने आते हैं वो सामने खड़े होते हैं और वो रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। ऑन द स्पॉट में बोल रही हूँ, वो रिकॉर्ड भी नहीं करते। इस वजह से उनको पता है कि वो चला ही नहीं जा सकती। बलूचिस्तान की में जितनी जद्दोजहद है, वो तहरीक आगे बढ़ी है तो वहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हुई है। यहाँ हमें ना लाने का सबसे बड़ा खदशा ये था कि उनको पता था कि जो रियासती जबर है वो यहाँ आया होंगे अगर ये मार्च आएगी। क्योंकि हम किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं आए हैं। हमारी जो तहरीक है वो लापता अफराद के ख़ानदानों के साथ मुंसलिक है। हम कत्ल और गारत के खिलाफ निकले और हम जो बात कर रहे हैं हम आपके साथ लॉजिक के साथ बैठेंगे, दलाइल के साथ बैठेंगे। आप जो सबूत मांगेंगे या सबूत देने के लिए तैयार है। आपकी अदालतों में इनके प्यारों की केसेस वो सबूत है। वो बेचारे आपकी अदालतों की एक पेशी के लिए तड़पते हुए आते हैं, किराए नहीं होते उनके लिए, आपके जज के सामने पेश होते हैं और इस उम्मीद से पेश होते हैं कि आप उनके प्यारों को लाएंगे। और जज जो है ना वो एयरिंग भी नहीं करता है, सिर्फ तारीख पे तारीख देते हैं। इनका सबूत जो है ना आपकी उन्हीं अदालतों में मौजूद, इनकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं जिन पर एयरिंग्स हुई है, लेकिन आप लोगों में से आपके बेख्तियार अदालतों ने उन लोगों को आज तक प्रोड्यूस नहीं किया। या हमारे पीछे जो है ना मेरगुल मरी का खानदान मौजूद है, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद भी इस रियासत ने जो है ना उस बंदे को अभी तक रिलीज नहीं कर सके। ये है इस रियासत के अदारों की इख्तियार।